सच कैसे बोले? मुझे एक बहाना याद आया, क्यों? आप थे मौजूद। हसन भाई जरा 1,000 रुपए का नोट दीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। ये आपके सामने जो खड़ा है वो नकली दूल्हा है। असल में ये नकली दूल्हा क्यों बनाऊं मैं? असल में हमारा आज जो टॉपिक है वो दूल्हे से रिलेटेड है, इसलिए एक्सप्लेन करने के लिए मुझे ये गेटअप करना पड़ा। जब कोई शख्स दूल्हा बनता है, हाथ पकड़कर दूल्हे को स्टेज तक लाते हैं। दूल्हा कहीं भाग ना जाए, शायद इस वजह से हाथ पकड़ते हो। जब मुझे तैयार किया जा रहा था ना, मुझे एक नेल कटर दिया गया, वो मैंने जेब में रख लिया। भाई नकली दूल्हा बनना कैसा है? तंग पाजामा जो पहना था ना, इसमें पता नहीं ये घुसे कैसे होंगे, अल्लाह बेहतर जाने। ये नहीं यार, इसके बगैर भी तो दूल्हा होता है, मैंने तो नहीं पहने थे। नहीं, हसन भाई जरा 1,000 रुपए का नोट दीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। ये नोट देख रहे हैं आप, 1,000 रुपए का नोट। नकली नोट के बारे में आपने सुना होगा और शायद देखा भी होगा, लेकिन ये नोट असली है। नकली दूल्हे के बारे में आपने सुना है? नहीं, ये आपके सामने जो खड़ा है वो नकली दूल्हा है। असल में ये नकली दूल्हा क्यों बनाऊं मैं? असल में हमारा आज जो टॉपिक है वो दूल्हे से रिलेटेड है, इसलिए एक्सप्लेन करने के लिए मुझे ये गेटअप करना पड़ा। जब कोई शख्स दूल्हा बनता है तो उसको भरपूर प्रोटोकॉल दिया जाता है, और दो साइड फ्रेंड जो होते हैं, जैसे ये मेरे साइड फ्रेंड्स हैं, हाथ पकड़कर दूल्हे को स्टेज तक लाते हैं। दूल्हा कहीं भाग ना जाए, शायद इस वजह से हाथ पकड़ते हो। जब मुझे तैयार किया जा रहा था ना, मुझे एक नेल कटर दिया गया, वो मैंने जेब में रख लिया। इसकी वजह ये बयान की जाती है कि नेल कटर रखने से कोई भी जादू जिन्नात का असर नहीं होगा। और दूल्हे को साथ साथ मेरी शादी में भी मुझे कलाई बंद बांधा गया था। उसमें एक लींबू होता है, कपड़े में, फैंसी कपड़े में लिपटा हुआ लींबू होता है, और वो इस नज़रिए के तहत बांधा जाता है कि कोई दूल्हे को कोई बला वगैरह डिस्टर्ब ना करे या कोई दूल्हे पर बला नाजिल ना हो जाए। और एंड में ये सेहरा पहनाया गया। सेहरा पहनाने की वजह हमारे शेख ही कंफर्म करेंगे। नेल कटर रखना, सेहरा बांधना, ये सब हमारे शादी ब्याह में दूल्हे के साथ होता है, और ये हमारे माशरे में राइज है। बहुत सारे लोग इत्तेफाक भी करेंगे मेरी बात से। कर रहे हैं ना इत्तेफाक? जी प्लीज शेख आप ही बताइए, क्या है हकीकत, क्या अफसाना? अल्लाह, सेहरा बांधना जो खालिस फूलों का, वो बाहर शरीफ में लिखा है, खालिस फूलों का सेहरा ये जायज है, दूल्हे को जो बांधा जाता है। अच्छा, अब रहा ये नेल कट्टर और लीमू हाथ में बांधना, ये इनको टोटका कहते हैं आजकल। बाज़ औक़ात ये टोटके मुफीद भी होते हैं और बाज़ औक़ात वैसे ही होते हैं। अब इसके ताल्लुक से कुछ पढ़ा नहीं है मैंने, नहीं इसको मैं गलत भी नहीं कह सकता, मुझे पता नहीं है। हो सकता है कोई इसके फ़वाइद होते हों, बाद चीज़ों के फ़वाइद होते हैं, जैसे कि वो घोड़े का इस्तेमाल शुदा नाल वो लगाते हैं दरवाज़ों पे, ये भी एक टोटका है, नज़र से हिफाजत के लिए। या इसी तरह की खेतों में डंडा लगाकर कुछ वो कपड़ा बांधते हैं उस पर, इसको भी मना नहीं किया, बाहर शरीफ में लिखा हुआ इसका। तो कई टोटके ऐसे होते हैं जो शरीयत से नहीं टकराते होते और लोगों में ये राइज होते हैं, तो इनको मतलब नहीं रोका जाता, जबकि इसमें कोई बातिल अकीदा ना छुपा हुआ हो, बातिल तस्वुर ना हो, गलत तस्वुर ना हो। बाकी हकीकत हाल का इल्म अल्लाह पाक को है। भाई नकली दूल्हा बनना कैसा है?
वो असल इन्होंने कह दिया ना कि मैं नकली दूल्हा हूँ, अब ये एक अट्रैक्शन के लिए लोगों के वो ये हिकमत अमली के दीन का पैगाम हिकमत अमली से पहुँचे, तो इस तरह लोग हैरत से देखेंगे, कुछ हंसेंगे, कुछ यानी कि करके फिर वो शरई मसाइल इस बहाने सुनेंगे। गालिबन ये कॉन्सेप्ट इनका होगा, वरना इस पर इनको खैर ये शेरवानी किसी की ली होगी तो ये वैसे ये तंग पाजामा जो पहना था ना, इसमें पता नहीं ये घुसे कैसे होंगे, अल्लाह बेहतर जाने। ये नहीं यार, इसके बगैर भी तो दूल्हा होता है, मैंने तो नहीं पहने थे। नहीं ये तो एक नहीं तरगीब मिलेगा ये पहना हुआ है, ये गलत है यार, ये इसमें खुद वो बिल्कुल है, तब वो मुनासिब नहीं है ये पहनना। इस तरह का तंग पाजामा बच्चियों में लड़कियों में आजकल है राइज है, लेकिन ये शहजाद भाई की हिम्मत है यार, वो ऐसा रमुकड़ा बनाया होगा इनके दोस्तों ने। नहीं अच्छा हुआ इन्होंने नकली बोल दिया, वरना इनको वैसे आगे इनके घर में प्रॉब्लम भी हो जाती। अच्छा हुआ इन्होंने बोल दिया। वैसे ये दूल्हे के ताल्लुक से जो इन्होंने चंद सवालात किए, इसके अलावा भी कई चीज़ें ऐसी चल रही होती हैं जिस पर लोग तबसरा कर रहे होते हैं, भाई फजूल कर रहे। अब आपका जैसे मैं जवाब सुन रहा था, तो इस जवाब को हो सकता है कि सवाल करने वालों ने या चैनल पर देखने वालों ने ये जवाब एक्सपेक्ट ना किया हो जो आपने दिया, तो इनकी तवक्को कुछ और होगी कि आप कुछ और कहेंगे, आप वो नेल कटर का भी कुछ हिसाब किताब करेंगे और नींबू को तो निचोड़ डालेंगे आप, मगर आपने ना नींबू निचोड़ा ना नेल कटर का कोई, लेकिन आप एक इल्मी तौर पर माशाअल्लाह एक लेकर चलते रहे कि यार कैसे हाँ या ना या इस तरह कैसे होगा। लेकिन आम आदमी बड़े बूढ़े भी या घर के भी, तो ये इनको तबसरे करने में देर नहीं लगती, सही को गलत ने गलत को सही कहने में तो कोई दिक्कत ही कोई नहीं है, ये देखा गया है। वो असल अपनी अक्ल से सोचता है ना आदमी, तो बात होगा कि मैं सोचूं वो सही होता है, या खुद राई तो ठोकर खा जाता है। अब चूँकि उलमा की सोबत है, उलमा तशरीफ़ फरमा भी है, इनकी बरकतें भी मिलती हैं, तो इस तरह वो मैंने जो अर्ज़ किया कि अब जब एक बात पता नहीं तो खाली खाली होशियारी क्या करनी थी यार। और इस तरह की चीज़ें हैं, मतलब लींबू का बेसिक लींबू का भी है कि वो जिन्नात के ताल्लुक से लींबू कहा तो जाता है, लींबू का दरख्त था और नहीं घर में लींबू था जी, वो जिन दाखिल नहीं हो रहा था। ये क्या तो फैजान सुन्नत में है, तो जिन्नात लींबू से घबराते हैं, तो ये कि कोई बला ना चिपट जाए, लींबू है इसमें, तो यूं इसकी तो ताईद में मिल गई। फिर इस लींबू को फेंकना इसराफ हो जाएगा, इसको निचोड़ना ही है, और एक बात ये थोड़ी खाने में इस्तेमाल कर लेना है। ये थोड़ा सा देखिए कि ये दूल्हे के लिए तो है, ये दुल्हन के साथ नहीं है। दुल्हन का सबसे और कहानियां होती दुल्हन के साथ कुछ और कहानियां होती होंगी कि यूं है यानी दूल्हे कुछ बचाना है, खाली दुल्हन का बेचारे का कोई वो नहीं है, दुल्हन को ज्यादा बचाते होंगे। हाँ, ऐसी कोई चीज दुल्हन के साथ सुनी नहीं है। मैं यूं सोच रहा था कि दूल्हे के साथ सुनते कि ये रख ले ये रख ले ये रख ले, तो होता है वो एक चुटकुला याद आ रहा है, किसी से सुना था ऐसे, तो वो एक दूल्हे को इसके साइड, अभी जैसे साइड फ्रेंडों का भी सवाल हुआ था ना, तो साइड फ्रेंडों ने कहा होगा कि वो हमने कमरे में मुर्गा बांध के रखा हुआ है, अंदर जाते ही आवाज़ सुन के तो मुर्गे की गर्दन मोड़ कर चुप करा देना, इसको ना मार देना, तो क्या होगा? बोला रोप पड़ जाएगा और क्या होगा, जिंदगी भर तेरा अच्छा चलेगा। ठीक है, अंदर गए, अंदर जाके इसने देखा अब वो मुर्गा ढूंढ रहा है, मुर्गा मिल ही नहीं रहा, मुर्गे की आवाज़ आवे तो वो मुर्गे को कुछ करे भी, तो जो दुल्हन थी वो कह रही थी क्या ढूंढ रहे हैं, कहा वो दोस्तों ने कहा था मुर्गा है, वो बोला ठीक है वो था, मैंने गर्दन तोड़ के साइड में रख दिया मुर्गे को। तो ये अजीब व गरीब किस्म का यूँ चलता है। तो एक दूसरे से लड़ने या मुकाबला करने के लिए शादियाँ नहीं की जाती, ये मैं आपको इसके अंदर वाकई सबक बता रहा हूँ। शादियाँ इसलिए नहीं की जाती कि आप एक दूसरे से जीतेंगे, एक दूसरे पर गालिब आ जाएंगे, एक दूसरे पर वो काबिज हो जाएंगे, या एक दूसरे से आप मतलब कि बरतरी जता लेंगे। शादियाँ तो फिर शादियाँ होती हैं, इसमें जब दोनों तरफ से अगर ये सोच बनती है कि मैं मतलब इसको प्रेशर में, वो बोले मैं इसको प्रेशर में, तो फिर मामला बिगड़ जाता है और दोनों की इब्तदाई लड़ाई से होती है और इंतहा जुदाई से होती है। तो हम शादियाँ ये घर बसाने के लिए की जाती हैं, घर को उजाड़ने के लिए नहीं की जाती। तो ऐसे मशवरे कोई किसी को दे तो देना भी नहीं चाहिए कि तू यूँ करना तो यूँ रोप रहेगा, तो तू यूँ करेगी तो यूँ ये काबू में रहेगा। हुकूक अदा करें, हुकूक ज़ौजैन पढ़ें। अमीर सुन्नत
کو اللہ سلامت رکھے، ایک رسالہ ہے مقتۃ المدینہ کا، سنت نکاح. میری تمام تر عاشقان رسول سے درخواست ہے کہ جن کے گھروں میں شادیاں ہو رہی ہیں یا ہو چکی ہیں، میں تو جو ہو چکی ہیں ان کو بھی عرض کروں، سنت نکاح رسالہ پڑھ لیں آپ. اس میں میرے پیر و مرشد امیر سنت نے جو لیٹر لکھا ہے، مکتوب لکھا ہے، خط ہے اس کے اندر، اس میں مدنی پھول ہیں دولہے کے لیے، دلہن کے لیے، اور بھی اس میں بہت کچھ ہے. انشاءاللہ رب کریم کی رحمت شامل آ رہی تو اس کے مطابق اگر معاملات ہوئے تو شادی خانہ آبادی ہوگی انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.